2011 में एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिरा था और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो डॉक्टर का यही कहना होता था, आप चलने की बात करते हैं, ये तो बैठने के काबिल भी नहीं होगा। आज हमारे साथ हैं ज़ीशान साहब। ऐसे बाहिम्मत फ्रीलांसर हैं कि इनकी दोनों टांगे नहीं हैं, ये मूव नहीं कर सकते। भाई लेके आता है या अब्बू लेके आते हैं, मुझे उठा के यहाँ पे बिठा देते हैं, फिर शाम को ऐसे ही उठा के गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ज़ीशान साहब, ये बताएं कि ये मामला कैसे हुए, थोड़ा सा अपना इस कैरियर का आगाज़ बताएं और ये माजूरी जो है ये कब से बनी? 2011 में एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिरा था और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उसकी वजह से स्पाइनल कार्ड जो है वो 95% तक डैमेज हो गया और मैं बेड पे आ गया। खैर इलाज चलता रहा, साथ साथ मैं करता रहा कि कुछ अर्निंग का भी सोचूं, कोई काम कर लूं, वैसे बेड पे लेटा लेटा कुछ कर लूं या मेरी कोई जॉब लग जाए। तो मैं ऑनलाइन की तरफ आ गया, काफ़ी पंगे लेता रहा ऑनलाइन सिस्टम में, तो मतलब कुछ चला नहीं। फिर खैर एक टीम के साथ में ऐड हो गया, सारे ही लोग उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया मिलके। तो वहाँ से ना, मैं लोग काम नहीं करते थे जो टीम मेंबर्स थे, तो मैं उनके हिस्से का काम कर देता था। फिर एक दोस्त ने कहा, यार आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो, आपको एक राइट वे अगर दे दिया जाए तो आप काफ़ी तरक्की कर सकते हो। फिर उन्होंने मेरा राब्ता करवाया सर तनवीर से, मुल्तान से हैं नानला साहब। उनको मैंने मैसेज किया, अपने बारे में बताया, उन्होंने मुझे कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं पूछा और मुझे अपने बैच में इनरोल कर लिया। उनसे मैंने एसईओ सीखी, सीखने के बाद वेबसाइट बनाई, उसको रैंक किया। रैंक करके मेरी जो है अर्निंग जो है अमेज़ोन से, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था तो अमेज़ोन से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर मैं मूव हो गया सोशल मीडिया। मेरा ज़्यादा जो था वो सोशल मीडिया पे मेरा दिल लगता था, तो फिर मैंने देखा कि मैं ज़्यादा जो है ना सोशल मीडिया पे रहता हूँ, तो मैं इसी को ही अपना अर्निंग सोर्स बना लूँ। फिर मैंने सोशल मीडिया से क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग की, सोशल मीडिया के थ्रू, पिंटरेस्ट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू। इससे मैंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पेजेस रन कर रहा हूँ और काफ़ी सारे जो है चैनल्स रन कर रहा हूँ और ऑटोमेशन पे हम काम कर रहे हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट बना रहे हैं और लगा रहे हैं चैनल्स पे, पेजेस पे, टिकटॉक पे, और उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो जर्नी है, इसके बारे में बताइएगा कि इसके अलावा जो है आप कैसे फिर मूव करते हैं, मूवमेंट आपको किस तरह, यहाँ पे ऑफिस कैसे आते हैं और फिर वापस ऑफिस से कैसे जाते हैं? भाई लेके आता है या अब्बू लेके आते हैं, मुझे उठा के यहाँ पे बिठा देते हैं, फिर शाम को ऐसे ही उठा के गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। तो जब आपकी ये मजदूरी बनी तो उसमें क्या अवाम का तासर था? अपने कैरियर में कभी परेशान नहीं हुए कि यार ये मतलब अब क्या हो गया है? तो कुछ ऐसे मूवमेंट्स आए हो लाइफ में? नहीं, परेशानी तो सबको होती है, मतलब ऐसा एक आसमान से ज़मीन पे गिर गए हो, चल नहीं सकते हो, तो परेशानी तो बनती थी बहुत ज़्यादा। मैं जनाब स्ट्रेस हो गई थी और मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, कुछ दिमाग काम नहीं करता था, तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप की दुआएं हैं, उन्होंने इतने प्यार से रखा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें बदलती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना मेंटली स्टेबल हूँ कि आम लोग इतना स्टेबल नहीं है जितना मैं स्टेबल हूँ। तो अभी आप किस नीच पे ज़्यादा काम कर रहे हैं? और मैंने देखा कि आपके ऑफिस में माशाल्लाह आप बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और वो भी सीख रहे हैं, तो ये क्या कब से जज्बा पड़ गया कि खुद तो चलो जो सीखा अब लोगों को भी सिखाएं? अभी पहले तो मैं घर से ही काम कर रहा था और अकेला ही काम कर रहा था। फिर मैंने तकरीबन 3 मंथ पहले सोचा कि मैं कोई ना ऑफ़िस बनाऊं, उसमें अपनी टीम बनाऊं, लोगों को गाइड करूं और अपने साथ अटैच करूं, क्योंकि अकेला मैं हूं तो अकेला मैं कभी भी उतना काम नहीं कर सकता हूं जितना मैं एज ए टीम काम कर सकता हूं। तो फिर मैंने ऑफ़िस बनाया, ऑफ़िस बना के सिखाना शुरू किया, साथ जो अच्छा सीख रहा है उसे अपने साथ अटैच कर रहा हूँ, या तो सैलरी दे रहा हूँ या उसको परसेंटेज पे रख रहा हूँ, तो इस तरह सिस्टम चला रहा हूँ। और मुझे अभी भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ जुड़ें, सीखें काम और फिर मेरे साथ एज ए टीम काम करें।
तो अभी आप माशाल्लाह जो सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आप पाकिस्तानियों से काम करते हैं, लोकल ब्रांड से करते हैं कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई ये सर्विसेज देते हैं? नहीं, पाकिस्तान में हम काम नहीं करते, हम यूएसए में ही काम करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट पे एक मरतबा मैंने यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग की थी पाकिस्तान में, लेकिन वो इतना मज़ा नहीं आया। खैर पैसा तो उससे जनरेट किया था, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान में है ना ट्रेंड, प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, फिर जनाब हमने नहीं लेनी, हम नहीं है इधर, आप वापस कर दें, वो काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं, इसलिए पाकिस्तान में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूएसए में ही काम कर रहा हूँ। तो यूएसए में आप मतलब क्या प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, ये चीज़ें करते हैं कि कोई सर्विसेज पेज वगैरह की देते हैं? नहीं, सर्विसेज नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं रिलेशनशिप की सर्विसेज दे रहा था गोरो की, अभी फ़िलहाल अपना ही काम कर रहा हूँ मोनेटाइजेशन पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे हमारे वर्कर्स बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, चैनल्स पे अपलोड कर रहे हैं और उनसे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आपका कंटेंट जो है वो किस नौइयत का होता है? AI जनरेटेड। उसमें आपकी क्या नीच है? AI जनरेटेड में क्या कंटेंट लेकर आते हैं? डिफरेंट है, जो भी वायरल ट्रेंड चल रहा होता है हम उस पर काम कर रहे होते हैं। मेन तो मेरा जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप है। तो अभी तक सर ये यूट्यूब और फेसबुक से कितनी अर्निंग हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा लिया जितना कि कोई ऑफिसर नहीं कमा सकता गवर्नमेंट का। ज़बरदस्त। तो सर देखा जाता है कि जो डिसेबल होते हैं या जो अल्लाह ताला मतलब जो ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले का शिकार हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। आप उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है, उनको क्या करना चाहिए? पैगाम उनके लिए ये है कि आप देखें, कोई भी मसला बन गया ना आपकी ज़िंदगी में, चाहे आप डिसेबल हैं या आप डिसेबल नहीं हैं, आप चल फिर सकते हैं या नहीं चल फिर सकते, अब तो आपके हर बंदे के पास फ़ोन है, इंटरनेट हर बंदे के पास अवेलेबल है, तो आप सीखें, यूट्यूब से सीख लें या हमारे ऑफिस में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, हमारे पास आके सीख लें, सीख के काम करें और पैसा कमाएं। ये ज़रूरी नहीं है आप जाके कहीं शॉप पे जाके काम करें, वहाँ से आप सुबह से शाम तक काम करें फिर आपको अर्निंग होगी, नहीं। आप घर बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, अपने फ़ोन पे काम करें, लैपटॉप पे काम करें और पैसा ऑनलाइन कमाएं। जी हाँ, ये है ज़ीशान साहब और बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन स्टोरी इनकी देखी हमने, सुनी, और यकीनन ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशंस भी हैं। अगर इंसान कुछ करना चाहे तो जैसे इन्होंने हिम्मत की और आज एक अच्छे जो है वो रिसोर्स है इनके पास है और अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरह के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर कोई भी काम करें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अज़ान के बाद।